दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हुए हजारों वर्ष बीत चुके हैं। कौरव और पांडव इतिहास बना चुके हैं, लेकिन उस युद्ध का एक योद्धा आज भी इस धरती पर भटक रहा है। एक ऐसा योद्धा जिसे मृत्यु भी छू नहीं सकी, जिसके माथे का घाव आज भी बहता है, जिसे खुद श्री कृष्ण ने अमर होने का श्राप दिया था। क्या सच में अश्वत्थामा आज भी जीवित है? क्या वो आज भी जंगलों और प्राचीन मंदिरों के आसपास दिखाई देता है? आखिर क्या है इस अमर योद्धा का सबसे बड़ा रहस्य? तो दोस्तों, इस गहरे रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि आखिर क्यों अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। दुर्योधन धरती पर पड़ा मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके शरीर पर युद्ध की हर चोट के गहरे निशान थे। उसकी जंघा भले ही टूट चुकी थी, पर उसके मन में क्रोध, घृणा और अपमान की आग अब भी जल रही थी। रक्त से भीगी धरती पर पड़ा वो कौरवों का युवराज अब भी पराजय को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसकी सांसें भारी थी, लेकिन उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला अभी भी धधक रही थी। उसे बार बार वही क्षण याद आ रहा था जब भीम की गदा उसकी जंघा पर पड़ी और उसके साथ ही उसके सारे स्वप्न चकनाचूर हो गए। राज्य, अहंकार, विजय, सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिखर चुका था। फिर भी उसके भीतर एक अंतिम संतोष था कि पांडव भी इस युद्ध में बहुत कुछ खो चुके हैं। तभी अचानक दूर से किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। रात के गहरे अंधकार को चीरता हुआ अश्वत्थामा उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी और चेहरे पर प्रतिशोध की कठोर छाया साफ दिखाई दे रही थी। वो दुर्योधन के पास आकर रुका और भारी स्वर में बोला, मित्र, तुम्हारी ये दशा देखकर मेरा हृदय अग्नि बन उठा है। आज जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो केवल तुम्हारा अपमान नहीं, हम सबके गौरव पर आघात है। पांडवों ने युद्ध जीत लिया होगा, लेकिन उन्होंने मेरे पिता द्रोणाचार्य के वध का जो छल किया, उसका प्रतिशोध अभी शेष है। जब तक उनके शिविर में शोक की वही आग न जले जो आज तुम्हारी आंखों में जल रही है, तब तक अश्वत्थामा को शांति नहीं मिलेगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज की ये रात उनके वंश के लिए सबसे भयावह रात बनेगी। वे सोएंगे विजय के गर्व में और जागेंगे अपने विनाश के विलाप में। उसके शब्दों में ऐसी ठंडक थी जो क्रोध से भी अधिक भयावह लग रही थी। दुर्योधन ने दर्द भरी आंखों से उसकी ओर देखा। अश्वत्थामा की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। दुर्योधन ने टूटी हुई सांसों के बीच धीमे स्वर में कहा, अश्वत्थामा, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरा राज्य, मेरे भाई, मेरा गौरव, सब इस रणभूमि की धूल में मिल गया। लेकिन यदि मेरे प्राण जाने से पहले पांडवों के शिविर से भी विलाप की वही ध्वनि उठे जो आज मेरे हृदय में गूंज रही है, तो मैं अपनी पराजय को भी विजय मान लूंगा। अश्वत्थामा की आंखों की अग्नि और प्रचंड हो उठी। उसने झुककर दुर्योधन के कंधे को थामा और कठोर स्वर में बोला, मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज की रात उनके लिए अंतिम शांति की रात होगी। इतना कहकर अश्वत्थामा धीरे धीरे उठा। उसके कदम अंधेरी रात में पांडव शिविर की ओर बढ़ने लगे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर बदले का तूफान गरज रहा था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, आज पांडवों के वंश का अंत करना है। उसे अपने पिता द्रोणाचार्य का गिरता हुआ शरीर याद आ रहा था। दुर्योधन की टूटी हुई देह उसकी आंखों के सामने घूम रही थी और उसके भीतर केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, प्रतिशोध। शिविर के पास पहुंचकर वो कुछ क्षण के लिए रुका। अंदर सब गहरी नींद में थे। विजय के बाद निश्चिंत होकर सोए हुए योद्धाओं को ये आभास भी न था कि मृत्यु खुद उनके द्वार पर आ पहुंची है। अश्वत्थामा ने आकाश की ओर देखा और दांत भींचकर बोला, हे पिताश्री, आज आपके वध का ऋण चुकाऊंगा। इतना कहकर वो तलवार थामे धीरे धीरे शिविर के भीतर प्रवेश करने लगा। तभी अंधेरे के बीच एक छाया उसके सामने आकर ठहर गई। वो शिखंडी थी। रात की मंद रोशनी में शिखंडी की आंखें चौकन्नी थी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अश्वत्थामा, ये समय युद्ध का नहीं, विश्राम का है।
रात के इस अंधकार में तुम तलवार लिए पांडव शिविर में क्या खोज रहे हो? अश्वत्थामा कुछ क्षण रुका, उसकी मुट्ठियां और कस गई। फिर वो गंभीर स्वर में बोला, मैं न्याय खोज रहा हूं शिखंडी, उस न्याय को जो मेरे पिता द्रोणाचार्य से छलपूर्वक छीन लिया गया। मैं उस अपमान का उत्तर देने आया हूं जो आज मेरे मित्र दुर्योधन ने सहा है। शिखंडी ने तलवार आगे बढ़ाकर उसका मार्ग रोक लिया और क्रोधित स्वर में बोला, यह न्याय नहीं प्रतिशोध है, और प्रतिशोध अंधकार में ही जन्म लेता है। यदि तुम वीर हो तो सूर्योदय तक प्रतीक्षा करो। सोए हुए शिविर पर आक्रमण करना क्षत्रिय धर्म नहीं। अश्वत्थामा की आंखों में अग्नि और भड़क उठी। उसने ठंडे स्वर में कहा, धर्म, आज मुझसे धर्म की बात मत करो शिखंडी। जब मेरे पिता के साथ छल हुआ तब किसने धर्म की रक्षा की थी? फिर अश्वत्थामा और शिखंडी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रात के सन्नाटे में तलवारों की टकराहट गूंज उठी। चिंगारियां अंधकार को चीर रही थी। शिखंडी ने पूरी वीरता से उसका सामना किया, पर अश्वत्थामा के भीतर जल रही प्रतिशोध की अग्नि उस रात किसी भी सीमा को मानने वाली नहीं थी। अंत में शिखंडी वीर गति को प्राप्त हुए। उनका शरीर भूमि पर गिर पड़ा और शिविर के द्वार पर अंतिम रक्षा भी टूट गई। इसके बाद अश्वत्थामा भारी कदमों से शिविर के भीतर प्रवेश कर गया। उसकी तलवार हाथ में थी और आंखों में केवल विनाश का संकल्प। विजय के बाद निश्चिंत होकर सोए हुए योद्धाओं को यह आभास भी न था कि मृत्यु उनके तंबुओं के बीच चल रही है। अश्वत्थामा एक एक तंबू के सामने रुकता, अपने भीतर उठते क्रोध को और तीव्र महसूस करता, और उसके मन में केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, आज प्रतिशोध पूरा होगा। धीरे धीरे वह उस तंबू के सामने पहुंचा जहां उपपांडव विश्राम कर रहे थे। उसे भ्रम हुआ कि यही पांडव है। उसने तलवार कसकर थामी और एक एक कर द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। लेकिन जब अश्वत्थामा ने ध्यान से उनके चेहरों को देखा तो वो चौंक उठा। वे पांडव नहीं बल्कि उनके पुत्र थे। ये दृश्य देखकर एक पल के लिए वो खुद भी स्तब्ध रह गया। उसके मन में केवल एक ही विचार उठने लगा, अब मैं दुर्योधन को क्या जवाब दूंगा? फिर भी उसने निर्णय लिया कि वो दुर्योधन के पास जाएगा। उसने उपपांडव का शीश लेकर दुर्योधन के पास जाकर कहा, मित्र, आज तुम्हारा बदला पूरा हुआ। देखो, मैंने पांडवों का शीश लेकर तुम्हारे पास आया हूं। यह सुनकर दुर्योधन की बुझती हुई आंखों में अचानक चमक लौट आई। उसने कांपते हाथों से उस शीश को छूने की कोशिश की, लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे का भाव बदल गया। वो धीमे आवाज में बोला, अश्वत्थामा, ये पांडवों का नहीं, उनके पुत्रों का शीश है। ये सुनते ही अश्वत्थामा के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। दुर्योधन ने अपनी अंतिम सांसों में धीमी आवाज में कहा, अश्वत्थामा, इस युद्ध में सभी ने पाप किए हैं, लेकिन तुम्हारा पाप सबसे बड़ा है। मित्र, तुमने वो पाप कर दिया जो भीम मेरे जंघा तोड़कर भी नहीं कर सका। इतना कहकर दुर्योधन कुछ क्षण मौन हो गया। फिर उसने धीमे स्वर में आगे कहा, तुमने इन निर्दोष बालकों को मार दिया अश्वत्थामा। तुमने केवल पांडवों पर नहीं बल्कि पूरे कुरुवंश पर प्रहार कर दिया है। यह सुनकर भी अश्वत्थामा के स्वर में गर्व और प्रतिशोध की कठोरता बनी रही। उसने कहा, मैंने तो केवल अपने पिता का बदला लिया है। दुर्योधन ने दर्द भरी स्वर में कहा, मित्र, मेरा वैर पांडवों से था, उनके पुत्रों से नहीं। आने वाला इतिहास यही कहेगा कि दुर्योधन का वध भीम ने किया था, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं होगा। सच यह है कि मेरा अंत भीम ने नहीं, तुमने किया है मित्र। उसकी आंखों में आंसू और पीड़ा एक साथ उतर आए। वो आगे बोला, तुमने मेरे पूरे कुरुवंश की अंतिम आशा भी समाप्त कर दी मित्र। इतना कहकर दुर्योधन ने अंतिम सांस ली और सदा के लिए मौन हो गया। दुर्योधन के ये शब्द सुनकर अश्वत्थामा कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मौन रह गया। फिर उसने मन ही मन कहा, अब जो होना था वो हो चुका। अब मुझे किसी भी कीमत पर खुद को बचाना होगा। उधर जैसे ही सुबह हुई, पांडव शिविर में चीख पुकार मच गई। द्रौपदी ने जब अपने 5 पुत्रों के निर्जीव शरीर देखे तो उनका हृदय शोक से फट पड़ा। पूरा शिविर विलाप से कांप उठा।
ये समाचार सुनते ही अर्जुन की आंखों में अग्नि जल उठी। उसने प्रतिज्ञा की, मैं अश्वत्थामा को जीवित पकड़ कर लाऊंगा और उसे उसके इस घोर पाप का दंड अवश्य मिलेगा। इसके बाद श्री कृष्ण और पांचों पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े। उधर अश्वत्थामा समझ चुका था कि अब पांडव उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भय, क्रोध और निराशा में डूबकर वो जंगल की ओर भागने लगा। घने अंधकार के बीच वो भागते भागते महर्षि वेदव्यास के आश्रम के पास पहुंचा, जहां उसने कुछ समय के लिए शरण ली। लेकिन उसे ये आभास था कि अर्जुन और श्री कृष्ण बहुत जल्द उस तक पहुंचने वाले हैं। कुछ दिन बाद पांचों पांडव और श्री कृष्ण उसके सामने आ पहुंचे। अश्वत्थामा ने चारों ओर देखा। अब बच निकलने का कोई मार्ग नहीं था, इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर दिया। आकाश में अग्नि की भयानक ज्वाला उठी और पूरा वातावरण कांपने लगा। यह देखकर अर्जुन ने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब दोनों दिव्य अस्त्र आमने सामने थे और पूरी सृष्टि विनाश के भय से थर्रा उठी। तभी महर्षि वेदव्यास प्रकट हुए और बोले, अर्जुन और अश्वत्थामा, ये वही अस्त्र है जिससे पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है, इसलिए अपने अपने अस्त्र को वापस लौटाओ। अश्वत्थामा ने महर्षि वेदव्यास की चेतावनी सुनी और थोड़ी देर के लिए मौन खड़ा रहा। दूसरी ओर अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र को वापस खींच लिया। आकाश में फैल रही भयानक ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगी। महर्षि वेदव्यास ने अश्वत्थामा की ओर दृष्टि डालकर कहा, अश्वत्थामा, तुम भी अपने अस्त्र को वापस लौटाओ। अश्वत्थामा ने भय और क्रोध के मिश्रित स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मुझे ये अस्त्र वापस लौटाना नहीं आता। महर्षि वेदव्यास क्रोधित होकर बोले, मूर्ख, जब तुम्हें अस्त्र वापस लौटाना ही नहीं आता था तो इसे चलाने का साहस क्यों किया? तुमने क्रोध में आकर ऐसा अस्त्र चला दिया जो पृथ्वी, वंश और भविष्य सब कुछ भस्म कर सकता है। प्रतिशोध ने तुम्हारी बुद्धि को हर लिया है और अब तुम्हारा ये एक निर्णय युगों तक पाप का कारण बनेगा। यह सुनकर अश्वत्थामा शांत खड़ा रहा। महर्षि वेदव्यास क्रोधित होकर आगे बोले, अगर तुम्हें अस्त्र वापस लौटाना नहीं आता तो इसकी दिशा बदल दो, लेकिन ध्यान रहे पांडवों को कोई हानि न हो। यदि ये पांडव नहीं रहेंगे तो उस समाज का निर्माण कौन करेगा जिसमें मनुष्य का आत्मसम्मान सुरक्षित रहेगा? अश्वत्थामा गंभीर स्वर में बोला, मैं इस अस्त्र की दिशा तो बदल दूंगा, लेकिन ये अस्त्र तब भी पांडवों तक ही पहुंचेगा। यदि ये उनका नाश नहीं कर सकता तो उनके वंश के बीज को अवश्य नष्ट कर देगा। जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदली, वो सीधा उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ा और उसके गर्भ में पल रहे शिशु को नष्ट करने के लिए जा पहुंचा। यह देखकर श्री कृष्ण क्रोध में बोले, हे अश्वत्थामा, तुम बहुत घिनौने व्यक्ति हो। तुम्हारा ये पाप कीचड़ को भी मैला कर दे। क्या तुम ये सोच रहे हो कि ब्रह्मास्त्र के दुरुपयोग से अभिमन्यु के पुत्र को उत्तरा के गर्भ में ही नष्ट कर दोगे तो उसे कोई जीवित नहीं कर सकेगा। ये वासुदेव कृष्ण उसे जीवन दान देगा और मैं तुम्हें ये श्राप भी देता हूं। हे अश्वत्थामा, आज से तुम हजारों वर्षों तक इस धरती पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर के घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम्हारे माथे का घाव सदा रिश्ता रहेगा। तुम मृत्यु की कामना करोगे, लेकिन मृत्यु भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। तुम अपने इस घिनौने पाप का फल युगों युगों तक भोगोगे। और तभी श्री कृष्ण ने भीम को आदेश दिया कि वे अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल लें। भीम तुरंत आगे बढ़े और अश्वत्थामा के मस्तक से वह दिव्य मणि निकाल ली। मणि निकलते ही उसका तेज, शक्ति और गर्व सब समाप्त हो गया और वो शापित होकर जंगलों की ओर भटकने लगा। दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि वो जंगलों, पहाड़ों और प्राचीन मंदिरों के आसपास दिखाई देते हैं, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये आस्था, रहस्य और लोक विश्वास का विषय है। इस पर आपका जवाब क्या है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।